जब हम लिंक्स की बात करते हैं तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि लिंक्स कितनी टाइप्स के हैं। मेजर दो टाइप्स जो हैं वो इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स हैं। इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स में फ़र्क ये होता है कि अगर आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करें एक ही वेबसाइट के अंदर तो वो इंटरनल लिंक कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारी मोबाइल स्टोर की जो वेबसाइट की एग्जांपल थी, उसमें मैं होम पेज से अपने अबाउट के पेज पे या कॉन्टैक्ट पेज पे लिंक करूँ तो गूगल जब मेरे होम पेज पर आएगा तो वो अबाउट कॉन्टैक्ट दूसरे पेजेस पर भी जाएगा क्योंकि मैंने लिंक किया हुआ है। तो गूगल लिंक टू लिंक जंप करता है, ये चीज़ आपने ज़ेन नशीन कर लें, ये बार बार आपको याद आनी चाहिए। सो गूगल लिंक टू लिंक जंप करता है। जब वो मेरे होम पेज पे आएगा वो देखेगा इस पे अबाउट पेज पे भी लिंक जा रहा है, वो उस पे भी जाएगा, उस पे देखेगा कि कॉन्टैक्ट पे भी जा रहा है, वो सब पेजेस पे जाएगा और सब ऐसे क्रॉल करता जाएगा और अल्टीमेटली मेरी पूरी वेबसाइट क्रॉल कर लेगा क्योंकि हर पेज लिंक टू लिंक जुड़ा हुआ होगा। हमने पेज स्ट्रक्चर में ये बात की थी, अच्छा स्ट्रक्चर होगा तो गूगल उसको अच्छी तरह क्रॉल भी कर सकेगा। इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। वो सारे लिंक्स जो मेरी वेबसाइट यानी कि मेरी डोमेन के अंदर ही रहकर चल रहे होंगे। तो मेरी डोमेन अगर uस्मान.com है या uस्मान.co है, अगर उस पे लोग उस पे गूगल आता है और मेरे सारे लिंक्स uस्मान.com पे ही रीडायरेक्ट हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि मुझे वो सारे इंटरनल लिंक्स के तौर पे काउंट होंगे। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को लिंक जा रहा है, तो वो एक एक्सटर्नल लिंक कहलाता है मेरे लिए। सो होगा क्या कि जब मैं किसी वेबसाइट को लिंक करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें एक चीज़ की डेफिनेशन मैंने देनी थी, वो मैंने डेफिनेशन दी, विकिपीडिया के ऊपर लिंक कर दिया। अब मेरी वेबसाइट से विकिपीडिया को एक लिंक मिल रहा है और ये होगा कि जब गूगल मेरी वेबसाइट पे आएगा, क्रॉल करेगा, तो देखेगा कि इसके कहाँ-कहाँ लिंक्स जा रहे हैं। जहाँ उसको इंटरनल लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पर उसको एक विकिपीडिया पे भी लिंक मिलेगा, जो कि मेरी वेबसाइट से बाहर विकिपीडिया की वेबसाइट पे जा रहा है। तो एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे लिंक जाने को एक्सटर्नल लिंक्स बोलते हैं। सो इन शॉर्ट ये 2 मेजर टाइप्स के लिंक्स हैं, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक। ये याद रखिएगा, जब आपको कोई लिंक करता है, तो बेसिकली वो उसके लिए एक्सटर्नल होता है और आपके लिए वो इनबाउंड लिंक कहलाता है। तो हमने करना ये होता है कि लिंक बिल्डिंग में कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनके एक्सटर्नल लिंक्स खुद के लिए लेने होते हैं। यानी कि वो हमें लिंक करेंगे तो उनकी वेबसाइट के लिए वो सब एक्सटर्नल लिंक्स होंगे और हमारे लिए वो इनबाउंड लिंक होगा। जबकि इंटरनल लिंक्स का मतलब ये है कि मेरे पेज से एक पेज से दूसरे पेज पे वो लिंक्स जा रहे हैं और ये सारा गूगल जब भी क्रॉल करेगा मेरे पेज मेरी वेबसाइट के अंदर ही क्रॉल करेगा। सो एक्सटर्नल लिंक्स जब मैं किसी से लूँगा तो उसकी भी 2-3 टाइप्स हैं जो कि किस किस तरह से आप जो है ना वो लिंक्स ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो नेचुरल लिंक्स होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि लिंक्स कितनी तरह के आप इनबाउंड लिंक्स ले सकते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि लोग बाकायदा एसईओ में ये एक एज़ अ प्रैक्टिस करते हैं और इसको लिंक बिल्डिंग या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं और इसमें अक्सर चीज़ें लोग ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर 2 नंबरियों की तरफ या गलत काम की तरफ भी चले जाते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एथिकल रहते हुए हमने लिंक्स लेने हैं, जिसके लिए कंटेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहली कैटेगरी है नेचुरल लिंक्स की। नेचुरल लिंक्स बेसिकली वो सारे लिंक्स जिसमें आपको किसी ने आपकी वजह से आपको रिवार्ड किया हो, आपके बगैर कहे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और आप इतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि लोग आपको खुद लिंक करना शुरू कर दें, वो बगैर किसी एफर्ट के, आपको कहना ना पड़े, आपको उनको ज़बरदस्ती को कन्विंस ना करना पड़े, कोई ट्रेड ना करनी पड़े, उन सबको नेचुरल लिंक्स बोलते हैं और सबसे अच्छे लिंक्स यही होते हैं। मतलब ये कि आप अपनी वेबसाइट को और ख़ुद को, अपने कंटेंट को इस कदर बेहतर कर लें कि लोग आपके बारे में बातें करें। ऐसे आप मतलब कोई आप ऐसी चीज़ बेच रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, लोगों को लगे कि जब भी उनको कोई रेफ़र करना है तो वो आपके वेबसाइट को लिंक करेंगे या जब भी उनको कुछ किसी को एग्जांपल देनी है तो आपको लिंक करेंगे। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि मैं मोबाइल स्टोर की फॉर एग्जांपल कोई इवेंट करता हूँ और इवेंट पे जर्नलिस्ट आते हैं, वो आके कवर करते हैं और अगले दिन जाकर वो सारी न्यूज़ पब्लिश करते हैं और मेरे वेबसाइट को लिंक देते हैं। तो बेसिकली मैंने उनको नहीं बोला कि भाई आप मेरे लिए आर्टिकल लिखें, बल्कि मैंने तो एक इवेंट किया था जो कि जिससे उनको बेनिफिट हुआ या जिससे लोगों को बेनिफिट हुआ, उन्होंने न्यूज़ क्रिएट की। सो एक न्यूज़ वर्दी काम हो सकता है, एक ऐसा काम कि आप लोगों को हेल्प करें, गाइड करें। जैसे कि हाउ टू बाय मोबाइल्स हमने पहले बात की थी कंटेंट के अंदर। अगर आप एक गाइड लिखते हैं या आप ऐसा कुछ कंटेंट एक आर्टिकल लिखते हैं और अगर किसी को लगता है कि जी वो लोगों को मसला होता है और वो जब भी कोई पूछे कि गाइड मतलब मुझे चाहिए, कहाँ करूँ, कहाँ से मैं हासिल करूँ, तो वो आपको लिंक कर सकता है। मतलब कि आपने कंटेंट ऐसा क्रिएट करना है कि लोग उसको लिंक कर सकें। लिंक वर्दी कंटेंट बोलते हैं उसको, ऐसा लिंक जो लोग खुद करें और उनको लगे कि यार इसने बड़ी मेहनत की है और इससे बेहतर कोई और नहीं लिख सकता। तो जब भी किसी को हेल्प चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो बजाय विकिपीडिया पे जाए, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। सो दूसरी कैटेगरी जो लिंक्स हैं वो हम मैनुअल आउटरीच लिंक्स। मैनुअल आउटरीच उसको बोलते हैं, ऐसे लिंक्स जो मैं जाके बाकायदा लोगों से कहूँ कि भाई आपने ये आर्टिकल लिखा है,
और आपने इनमें 2 लोगों के नाम लिए हैं, इसमें तीसरा मेरा नाम भी ले लें, या आपने ये आर्टिकल लिखा है, मैं आपके इसके अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिख देता हूँ जो आपकी आर्टिकल को एनहेंस करेगा और इसमें आप मुझे एक लिंक दे दें। तो होगा क्या कि हम उनको हेल्प कर रहे होंगे उनका कंटेंट बेहतर करने में, जो कि हमारी तरफ से उनको एक फ़ेवर होगी। जबकि उसके अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप हमारा लिंक, यानी कि वो हमारा लिंक अपनी वेबसाइट पे लगाएगा, और जब वो उसका लिंक लग जाएगा तो हमें एक बैक लिंक अर्न हो जाएगा जो कि हमारे लिए एक फ़ेवर होगी। और जब भी गूगल उनकी वेबसाइट पे क्रॉल करने जाएगा, वो उनकी वेबसाइट पे देखेगा कि एक लिंक वापस हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, और जैसे ही गूगल हमारी वेबसाइट पे आएगा, जितनी उस पेज की अथॉरिटी होगी उतनी अथॉरिटी मुझे या हमारी वेबसाइट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो बेसिकली ये लिंक की अथॉरिटी ऐसे ट्रांसफ़र होती है, और अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख पा रहे हैं या लिख भी रहे हैं, तो आप आउटरीच करते हैं। आउटरीच भी इस तरह से कि आप उनको कन्विंस करते हैं, उस पेज के ऑथर को, उस न्यूज़ के ऑथर को, वेबसाइट के ऑनर को, जो भी वो मैनेज कर सकता है। आप उनसे बात करेंगे कि आपने ये 10 टॉप 10 वेबसाइट्स लिखी हैं जहाँ से आप मोबाइल बाय कर सकते हैं। हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी आप प्राइसेस देखें कंपैरेटिव है, बेहतर हैं, तो आप क्यों ना इसके अंदर एक 11th वेबसाइट भी डाल दें, या आप 15 वेबसाइट डाल दें जिसमें से एक मेरा नाम भी लिख लें। आपका कंटेंट ऑलरेडी रैंक कर रहा है, आप एनहांस कर दें अपने आर्टिकल को। तो आप कन्विंस करते हैं वेबसाइट ओनर को ताकि वो अपनी वेबसाइट को बेहतर करे और आपको एक लिंक दे। सो बेसिकली ये एक और तरीका है आउटरीच का। इसमें बेशुमार जो है क्या कहते हैं एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि मोबाइल गाइड की मैंने बात की थी कि मोबाइल बाय कैसे करना है, या चीप मोबाइल कैसे बाय करना है। तो अगर किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ है उसमें वो उनको एक सवाल पूछा है, आप उनको जाके बता सकते हैं कि जी भी आपका सवाल का जवाब हमारे पास है, आप क्यों ना एक लिंक हमारी वेबसाइट के ऊपर डाल दें, ताकि आपके पास जब भी कोई आर्टिकल पढ़ने आए उस पर क्लिक करेगा, हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। तीसरी जो ऑप्शन है कैटेगरी, वो है सेल्फ क्रिएटेड नॉन एडिटोरियल लिंक्स। नॉन एडिटोरियल लिंक्स इसको इसलिए बोलते हैं कि ये कोई जर्नलिस्ट या कोई और नेचुरल किस्म से ये लिंक्स नहीं आते हैं। आप खुद अपनी वेबसाइट का लिंक जाके दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। किसी ने आर्टिकल लिखा है, आप नीचे जाके ब्लॉग कमेंट करते हैं, ब्लॉग कमेंट के अंदर अपना लिंक छोड़ देते हैं। तो बेसिकली ये आपने लिंक खुद क्रिएट किया, उसने आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे अपने लिए लिखा था या अपनी ऑडियंस के लिए, आप उसको कहते हैं कि उस आर्टिकल से इंगेज करते हैं। आपने उसने कोई सवाल पूछा है, कोई ऐसी बात वो मिस कर गया है, या कोई ऐसी बात जो आप एनहांस कर सकते हैं, या आपको सिंपल अच्छा लगा कि उसने आर्टिकल लिखा है, आप उसको एक रिकमेंडेशन लिखेंगे, और साथ ही आप अपना एक लिंक भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर वो आपको अलाउ करे, ताकि अगर वो कमेंट पब्लिश होगा उस पे आपका एक लिंक आ जाएगा। जैसे ही गूगल उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा और आपके कमेंट्स में आपका लिंक देखेगा, तो आपके लिंक से आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। अब ये लिंक हमने खुद क्रिएट किया, खुद ढूंढ के वेबसाइट पे जहाँ पर हमें करना चाहिए था। फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आप कोई इवेंट करते हैं, आप कोई नया फीचर लॉन्च करते हैं, आप कोई नया मोबाइल लॉन्च करते हैं, कुछ भी आप ऐसा काम करें जो न्यूज़ वर्दी हो, उसके लिए आप प्रेस रिलीज़ लिख सकते हैं। प्रेस रिलीज़ एक आर्टिकल की तरह ही एक रिलीज़ होती है जो कि आप अखबारों को भेजते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको पब्लिश करें, क्योंकि एक न्यूज़ वर्दी आइटम है। उसमें आप सारी की सारी खबर अच्छी तरह से मेंशन कर देते हैं ताकि लिखने वाले को ये मसला ना हो कि उसको पता ना हो कि खबर क्या है। प्रेस रिलीज़ की वेबसाइट्स भी हैं। आप प्रेस रिलीज़ अपने ब्लॉग पे भी डाल सकते हो, लेकिन आप प्रेस रिलीज़ दूसरी वेबसाइट से भी डाल सकते हो। जब आपकी पहले प्रेस रिलीज़ अप्रूव होगी, उस वेबसाइट के ऊपर वहाँ पर आपका लिंक लगा होगा और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लिंक वापस आ रहा होगा। इसी तरह से डायरेक्टरीज़ हैं, जैसे आपको फ़ोन की डायरेक्टरी होती है, पीसीएल अगर आपने फ़ोन लगवाया है या कोई भी और फ़ोन आप किसी भी मुल्क में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर फ़ोन की डायरेक्टरीज़ मिल जाती हैं जिसको येलो पेजेस भी बोलते हैं। तो येलो पेजेस वेब पे भी हैं, वेब पे भी डायरेक्टरीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप जाके बिज़नेस का नंबर या उनकी वेबसाइट निकाल सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप एक सर्टेन कैटेगरी में आपकी वेबसाइट है, आप जाएँ डायरेक्टरीज़ ढूँढें अपने बिज़नेस के अंदर, और ई-कॉमर्स की वेबसाइट ढूँढ लें जहाँ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की डायरेक्टरीज़ ढूँढ लें, जहाँ पर आप अपना बिज़नेस की डिटेल्स पब्लिश कर सकें। तो वो भी लिंक जब पब्लिश होगा, गूगल उधर जाएगा और आपको देखेगा कि जी अच्छा वहाँ से भी लिंक्स आ रहे हैं। तो ये एक और तरीका है। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है जिसमें आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। पहले मैंने कहा कि आप जाके किसी से आउटरीच करें और उनको बोलें कि आपने आर्टिकल लिखा है, तो इसके अंदर एक और आर्टिकल के अंदर एडिशन कर दें। लेकिन यहाँ पर आप गेस्ट ब्लॉग में क्या कर सकते हैं, आप जाके किसी को रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट बड़ी अच्छी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए एक ऐसा आर्टिकल मैं लिख सकता हूँ जो आप नहीं लिख पा रहे हैं या आपकी वेबसाइट पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, और आपकी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। आप उसको कन्विंस करेंगे और आर्टिकल का उसको टाइटल भेजकर, उसको थोड़ी सी आउटलाइन भेजकर बताएंगे कि मैं ये लिखना चाहता हूँ। अगर वो आपको अलाउ करेगा, आप आर्टिकल पूरा लिखेंगे जो कि उनकी ऑडियंस को हेल्प करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप जब सिग्नेचर में, यानी कि नीचे ऑथर की डिटेल्स आएंगी, आप उस ऑथर की डिटेल्स में अपना नाम, अपनी डिस्क्रिप्शन और अपने लिंक्स ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपको पहले बात करनी पड़ेगी उस वेबसाइट के ऑनर से कि भाई
मुझे कितने लिंक अलाउड हैं। वो हो सकता है आपको खुद बता दे कि भाई आप लिंक्स नहीं लगा सकते, या आप लगा सकते हैं तो 1 या 2 लिंक्स लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने देखना है कि कितने लिंक्स की आपको इजाज़त मिली है। आप उस लिंक्स को उस तरह से उसको पब्लिश करें, और उसके बाद जो है जब जैसे ही वो आर्टिकल पब्लिश होगा, गूगल उस वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वो देखेगा कि लिंक्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी लिंक की वैल्यू मिलेगी। तो ये इसके अलावा बेशुमार ये तरीके लिखे हुए हैं जो कि इन डिटेल, बहुत डिटेल में चले जाएंगे। आप इनमें से डिफरेंट तरीकों अडॉप्ट करके अपने लिंक्स बिल्ड कर सकते हैं। इन शॉर्ट हमें ऑन पेज तो करनी होती है, लेकिन लिंक्स भी हमें बनाने होते हैं, और लिंक्स का मैंने आपको एक समरी ऑलमोस्ट दे दी है कि लिंक्स आप किस किस तरह से बना सकते हैं। ये टोटली एक क्रिएटिव प्रोसेस है। इसमें जितना आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होते जाएंगे इस मामले में कि कैसे आपने लिंक्स लेने हैं, कहाँ से लिंक्स लेने हैं, और कैसे कैसे इसको बेहतर करते जाना है।